पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम पर जायजा मुज़ाकरात आज शुरू होंगे। ज़रा के मुताबिक IMF वफ़द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात 2 हफ्ते तक जारी रहेंगे। IMF की वफ़द की क़यादत नेथन पोर्टर करेंगे, जबकि वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। ज़रा के मुताबिक IMF वफ़द पहले मरहले में तकनीकी सतह के मुज़ाकरात करेगा। दूसरे मरहले में पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी लेवल के मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में मुल्क में चीनी की सप्लाई, कीमतों के कंट्रोल और आम आवाम को सस्ती अशिया खुरनोश की फराहमी पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ का कहना था कि गुज़श्ता महीनों में हुकूमत की सख्त कार्रवाइयों के बायस चीनी की स्मगलिंग के खात्मे में मदद मिली है। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि अवाम को सस्ती अशिया फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और इस मकसद के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात तय पा गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में होने वाली इस अहम मुलाकात में हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सरबराहान भी शरीक होंगे। आला सतह इजलास में हुकूमत के इंतजामी मामला ज़ेर बहस आएंगे। बिलावल भुट्टो हुकूमत से मुआहिदों पर पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे। पंजाब में तरक्याती फंड्स की अदम फराहमी समेत अहम मामला भी ज़ेर बहस आएंगे। मुल्क की तरक्की के लिए हर किसी ने अपने हिस्से की शमा जलानी है। ISPR के मुताबिक बहावलपुर में तलबा से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि पाकिस्तान अल्लाह पाक का अता करदा एक अनमोल तोहफा है जिसको अल्लाह ने बहुत सी नेमतों से नवाजा है। उन्होंने कहा कि हमें कभी भी अपने अकीदा, इस्लाफ और मुशर्रत इक़दार को नहीं भूलना चाहिए। मुल्क की तरक्की के लिए हम में से हर किसी ने अपने हिस्से की शमा जलानी है। बिला वजह तनकीद के बजाय अपनी तवज्जो खुद की कारकर्दगी और फराइज पर मबजूल रखनी है। SIFC की मुआवनत से पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान दो तरफा तिजारती ताल्लुकात को फरोग मिल रहा है। SIFC मुल्क की मुआशी सूरत-ए-हाल की बेहतरी के लिए कोशा है। SIFC की कोशिश से मुख्तलिफ ममालिक के साथ सरमायाकारी के लिए राहें हमवार हो रही हैं। इसी सिलसिले में पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हुए और दो तरफा ताल्लुकात को फरोग देने पर इत्तेफाक हुआ। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से बैंककारी, कानूनी, रेलवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी का इजहार किया गया। विफाक से रुकावटों के बावजूद उनके हुकूमत की मुआशी सूरत हाल तीनों सूबों से बेहतर है। पेशावर में तकरीर से खिताब करते हुए वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना था कि हमने अपनी पूरी आबादी को सेहत कार्ड प्लस दिया। पंजाब की कारकर्दगी हमारी 1% कारकर्दगी के बराबर भी नहीं। कारकर्दगी पर वज़ीर आला पंजाब से मनाजरे के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि हमने मुश्किल हालात के बावजूद आमदन में 55% इजाफा किया। खैबर पख्तूनख्वा वाहिद सूबा है जिसने IMF का टारगेट हासिल किया है, बाकी किसी दूसरे सूबे ने नहीं किया। बलूचिस्तान में किसी को भी गायब करके प्रेशर हुकूमत पर डाला जाता है। सरफराज भुट्टी ने मुस्तहिकीन में रमजान फूड पैकेज की तकसीम का इफ्तिताह कर दिया। PDMA को मुस्तहिकीन को मुनसिफाना राशन तकसीम करने का कहा गया था। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी ने कहा कि DCs ने मुस्तहिकीन की शॉर्ट लिस्टिंग की। राशन की तकसीम का मकसद मुस्तहिकीन की खुशियों में इजाफा करना था। उन्होंने कहा कि कौमी शाहराहों की बंदिश से राशन की तकसीम में मुश्किलात हैं। अरकान असम्बली को राशन नहीं दिया, वो सिर्फ सुपरवाइज कर रहे हैं। बलूचिस्तान के हालात दीगर सूबों से मुख्तलिफ हैं। पूरी दुनिया कह रही है पाकिस्तान मुआशी बुहरान से निकल रहा है। अपने एक जारी बयान में राना सनाउल्लाह का कहना था कि मार्च और अप्रैल 2022 में मुल्क डिफॉल्ट करने के करीब था। जाएं जाकर देखें शाम, लीबिया और श्रीलंका के लोग किस हाल में जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने दोबारा मुल्क को मुश्किल में कंधा दिया। अगर अदम एतमाद ना होता तो मुल्क अगले 3 से 4 माह में डिफॉल्ट करने जा रहा था। हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। इस वक्त मुल्क मुआशी बहरान से निकल रहा है। ये मैं नहीं, पूरी दुनिया कह रही है। मुशीर वज़ीर आज़म का कहना था कि पंजाब वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत दीगर सूबों से आगे बढ़ रहा है।
बानी पीटीआई के खतूत का कोई मुस्तकबिल नहीं है। सवात में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए अमीर मकाम का कहना था कि बानी पीटीआई को ट्रंप के यूक्रेन के सदर के साथ रवैये से सबक सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान मुआशी बहाली और इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। विफाकी वजीर का कहना था कि महंगाई में कमी, बरामदात में इजाफा और बड़े तरक्याती मंसूबों की बहाली इसका वाज़ेह सबूत है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए दिन रात काम कर रही है, जिसके नताइज जल्द मजीद नुमाया होंगे। मुल्क भर में बारिशों का नया स्पेल जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। जुड़वा शहरों में भी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। इसके अलावा पंजाब के मुख्तलिफ शहरों शेखुपुरा, उकाड़ा, मुल्तान, हाफिजाबाद, हरीपुर, हसन अब्दाल, झंग, कुंदिया, चिन्योट में भी बादल बरस पड़े। उधर पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बारिश का नया सिलसिला शुरू हो चुका है। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी को 9 साल मुकम्मल हो गए। भारतीय एजेंट की गिरफ्तारी पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों की कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी ने पाकिस्तानी इदारों की पेशा वराना महारत को उजागर किया। भारत के चेहरे से अमन के दावों का नकाब भी उतर गया। भारतीय बहरिया के अफसर कुलभूषण को राह ने 2013 में दहशतगर्दी का टास्क दिया। कुलभूषण के एतराजात, दस्तावेजात और सबूतों ने भारत के एजेंडे को बेनकाब किया। भारतीय दहशतगर्द को 2016 को बलूचिस्तान के इलाके माशाकेल से पकड़ा गया था। फलस्तीन की मुजाहमती तंजीम हमास ने जंगबंदी के पहले मरहले में तोसी की इसराइली दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इसराइल ने कहा कि हमास जंगबंदी में तोसी के अमरीकी मंसूबे पर इत्तेफाक करे। हमास के सीनियर ओहदेदार ने कहा कि इसराइल ने इमदाद बंद करके साबित किया जंगबंदी में तोसी नहीं चाहता। हमास अब भी जंगबंदी मुआहदे की कोशिशें कर रही है। मुआहदे को नतीजा खेज बनाने के लिए सालिसों से राब्ते में है। सीनियर ओहदेदारान का मजीद कहना था कि उम्मीद है इसराइल को जंगबंदी के तमाम मराहल का पाबंद बनाया जाएगा। इसराइली यरगमालियों को पहले तय मुआहदे के तहत मरहलावार रिहा किया जाएगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के खिलाफ सेमीफाइनल से कबल ऑस्ट्रेलियाई टीम को बड़ा धचका लग गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जारे मिजाज ऑस्ट्रेलियाई ओपनर मैथ्यू शॉट अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में घुटने की इंजरी का शिकार हुए थे, जिसके बायस अब वो इवेंट से बाहर हो गए। मैथ्यू शॉट भारत के खिलाफ सेमीफाइनल में दस्तयाब नहीं होंगे। जराये की जानिब से बताया गया है कि ऑस्ट्रेलिया ने मैथ्यू शॉट की जगह कॉपर कॉनली को प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया। 21 साल कॉपर कॉनली 3 एक रोजा मैच में ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी कर चुके हैं।